If अल्लाह ने ये मौका दिया तो there will be a Supreme Court Bar Association which will work for the betterment of the entire society without even an iota of a bias towards A or B political party. We will be completely apolitical. हो ये रहा है कि अब एक नौजवान खड़ा होता है, by the time he reaches the rostrum, केस डिसाइड हो चुका होता है. He normally is not even allowed to utter a word. और मे बी 2 सवाल उससे पूछे जाते हैं चुपते हुए और केस फैसला हो जाता है. And his entire preparation has then becomes meaningless. इसलिए for myself, I would ensure, and I will take it up with the honorable judges of the Supreme Court, that they should have patience with everyone who appears before them and give him a meaningful hearing. इसमें क्या हरज वाली बात? Because you must realize that a lady lawyer can simultaneously be a mother. पेशावर हाई कोर्ट में भी मैंने देखा, और एक नहीं, 2 3 हैं. हर ब्लॉक में उन्होंने बना रखे हैं डे केयर रूम्स, सेंटर्स बना रखे हैं, लेडीज़ कंसल्टेशन रूम्स बना रखे हैं. वाई कैंट वी हैव अ नर्सरी जहाँ टीवी चल रहा हो, कार्टून चल रहे हो, कोई वो बच्चों के पढ़ने के लिए किताबें हों. जब तक उनके वालिदैन फ्री नहीं होते वो वहाँ बैठकर इन अ डिसेंट एटमॉस्फेयर 5-6 मिनट की हेयरिंग देने से आपका कोई ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं होगा. Let the lawyer speak, especially if he's a youngster, a new face. Encourage him. They are our future. They are the future A.K. Brohi and Sharifuddin Peerzadas and S.M. Zafars of our community. तो ये मुनासिब नहीं है. आप इसको जिस तरह मर्जी आर्गू कर लीजिए, आइन की जो शिक है उसमें कोई भाम नहीं है. और मेरे मुताबिक इलेक्शन 90 दिन से ज़्यादा आगे ले जाने का कोई कानूनी जवाज़ जो है वो तलाश नहीं किया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट बार का हर मुकदमे में जाकर फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी और बी पॉलिटिकल पार्टी इज़ नॉट इन गुड. I personally do not recommend that. And for me, if there is a national issue of extreme public importance and the Supreme Court Bar Association of Pakistan is called upon, only then and then the Supreme Court should take up. High-rise building was already planned, ठीक है, और वो high-rise building was meant for lawyers who were unable to get the plots. वहाँ पर हुआ कुछ भी नहीं है, सिर्फ अभी तक तो ज़ुबानी जमा खर्ची हो रहा है. लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर हमें मौका दिया, हम कोशिश करेंगे कि विद इन 1 year दी हाउसिंग कॉलोनी इज़ डेवलप्ड. एंड मेरी तो बड़ी ख्वाहिश होगी कि मैं पोजेसन लेटर्स दे करके जाऊँ. ये आपने एक वादा किया है कि आप किसी को सुपरसीड नहीं करेंगे. देयर विल बी नो सुपरसेशन. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज हम कानूनदान के एक बड़े स्पेशल एपिसोड के साथ आपके पास आए हैं. आज हमारे जो मेहमान हैं वो शहजाद शौकत साहब हैं. ही इज़ अ वेरी सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और इस टाइम वो कैंडिडेट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के. सुप्रीम कोर्ट बार का जो इलेक्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, नॉट ओनली फॉर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट्स बट इट हैज़ फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज कि कौन आपका प्रेसिडेंट होता है, उसका व्यू क्या होता है जनरली फॉर द कंट्री. शहजाद साहब ने आज हमें मौका दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया. आज हम इनसे कुछ इनके बारे में भी जानेंगे, कुछ इनके व्यूज़ भी जानेंगे, कुछ हार्ड क्वेश्चंस भी इनसे पूछेंगे सो दैट जो इनके वोटर्स हैं स्पेसिफिकली उनको भी पता लगे कि इनको वोट क्यों देना चाहिए या मे बी इनको वोट क्यों नहीं देना चाहिए. जब भी बार के इलेक्शंस होते हैं, इनका इलेक्शन इज 1-on-1. देयर आर सर्टेन वोटर्स जो बिल्कुल स्पेसिफिकली शहजाद साहब के डाई हार्ड वोटर्स होंगे. कम व्हाट मे दे विल वोट फॉर हिम. There are certain voters that will be a die-hard voters for the other side, but there is a large number of voters in the Supreme Court which are called swing voters. So this interview could be very important for the candidate as well as for the voters to know
that who is the candidate and why they should vote for him. In fact, initially कानूनदान ने ये प्लान किया था कि ये तो वन ऑन वन प्रेसिडेंशियल डिबेट होनी चाहिए जहां पे दोनों कैंडिडेट्स इकट्ठे मौजूद हों. शहजाद साहब ने हमें बताया है और कहा है और अपनी कंसेंट दिया that he is open for a presidential debate on one basis as and when it is available and or there is the availability of the other side. हम शहजाद साहब से वन ऑन वन इंटरव्यू करेंगे और दी अदर कैंडिडेट को भी हम पूरा मौका देंगे कि एज एंड व्हेन वो वन ऑन वन इंटरव्यू चाहते हैं या प्रेसिडेंशियल डिबेट के लिए अवेलेबल हैं, कानूनदान का प्लेटफॉर्म उनके लिए भी अवेलेबल है. सर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. शहजाद साहब, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू. जनरली हमारी बार में ये बात मशहूर है कि जो प्रोफेशनल लॉयर्स हैं जिन्होंने सुबह से लेकर रात तक अदालतों में और फिर दफ्तर में काम करना है, उनका इलेक्शन लड़ना कोई उनका काम नहीं है. ये एक एक्सपर्ट्स हैं जिनको इलेक्शन की टेक्निक्स आती हैं, सारा दिन उन्होंने यही काम करना है. तो आप तो एक प्रोफेशनल लॉयर की कैटेगरी में आते हैं, थॉरो प्रोफेशनल. तो आपको कैसे सर आपने प्लान किया कि आई वांट टू कंटेस्ट इलेक्शंस? पहली बात तो ये है कि आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री कि बार का ये ख्याल है. ये बार को हमारी बार को एक पर्टिकुलर तरीके से सोचने पर मजबूर कर दिया गया. और वो मजबूर क्यों किया गया है कि इलेक्शन एक्सपेंस और इलेक्शन की जो एक अब रिक्वायरमेंट है वो इतनी टीडियस है कि प्रोफेशनल वकील चाहते हुए भी इस तरफ नहीं आता. नंबर वन. नंबर टू, यू आस्क्ड मी कि व्हाई आई एम कंटेस्टिंग. तो दिस इज़ एग्जैक्टली द रीज़न व्हाई आई एम कंटेस्टिंग. बात ये है कि मैं भी दूसरे प्रोफेशनल वकला की तरह जो हमारे बड़े अच्छे वकील हैं वो साइड पर होकर बैठ गए और हमने ये समझना शुरू कर दिया था कि ये some divine interference will bring true, honest and dignified leadership to the bar. ऐसे होता नहीं. अल्लाह भी उनकी मदद नहीं करते जो अपनी मदद खुद नहीं करना चाहते. बात ये है कि I was up to my nose. I was fed up क्योंकि हर आने वाला जो हमारा लीडर है, मुझसे सब लोग अच्छे हैं, लेकिन नॉन प्रोफेशनल एलिमेंट जो है वो फ्लरिश कर रहा है. और प्रोफेशनल एलिमेंट बार का वो अपने शेल्फ के अंदर और अपने केव इन होता जा रहा है खुद से ही. तो ये दिस वाज अलार्मिंग एंड आई सर्टनली ट्राई टू पॉइंट इट आउट टू ऑल कंसर्न्ड कि हमें बार के प्रोफेशनल लोगों को प्रमोट भी करना चाहिए, उनको इनकरेज भी करना चाहिए. तो हर बार जो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने भी जब ये कहा कि मैं लड़ूंगा तो मुझसे ये कहा गया कि आपसे नहीं होगा. और बहरहाल मैंने आई हैव सैक्रिफाइस्ड. आई हैव नॉट वर्कड फॉर द लास्ट 6 months मोर और लेस. द रीज़न बीइंग दैट आई वांट टू शो टू द प्रोफेशनल lawyers of the bar that it is still very much doable. और बार में आज भी प्रोफेशनल वकला की मेजॉरिटी है and if we can unite, we can get out of the clutches of all these non-professional elements. So this is the solitary purpose why I am doing it. सर, आपने कहा कि आपने 6 months काम नहीं किया और अब आपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है कि कैंपेन करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस. तो इस सारे प्रोसेस के अंदर आप क्या रिफॉर्म तजवीज़ करेंगे या मे बी लेकर आएंगे इन टाइम्स टू कम जिसमें प्रोफेशनल्स इनकरेज हों और उनको मे बी पैसे भी उनके कम लगें और उनको काम भी ना छोड़ना पड़े? पहली बात तो ये है कि हमें एक्सपेंस का एलिमेंट जो है उसको हम बड़े इजीली रिड्यूस कर सकते हैं. दैट रियली डजंट टेक मच ऑफ एन एफर्ट. मैं 2 मेजर एक्सपेंस आपको बता देता हूँ और वो सलमान अभी नहीं है. सलमान लास्ट टाइम जब मुझे इंटरव्यू करने के लिए आए थे तो मेरा उनसे वादा था कि जो भी एग्जैक्ट खर्चा होगा मैं उनको ज़रूर बताऊँ. देखें, लास्ट डिनर और अब एक नई हमने एक कबाहत पैदा कर ली है अपने लिए, वो है इलेक्शन ऑफिस. दिस इज़ नॉट ए जनरल इलेक्शन. MP MNA का इलेक्शन थोड़ी हो रहा है कि बड़े बड़े इलेक्शन ऑफिस खुल रहे हैं
और हम आखिर में हमने ज़रूर बिल ज़रूर जो है हमने लोगों को खाना खिलाना है. दिस शुड बी बैंड. सर इसी पे मुझे किसी ने कहा कि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट या किसी ने भी सुप्रीम कोर्ट बार के सदर का या हाई कोर्ट बार के सदर का इलेक्शन लड़ना है तो आपके पास 10 करोड़ होने चाहिए. इज दैट करेक्ट? That's an exaggeration. That's an exaggeration. अब खर्चे हैं यहाँ लोगों ने 10 करोड़ से भी ज़्यादा खर्चे गए हैं. नॉट इन वेरी रिसेंट पास्ट खर्चे गए हैं, लेकिन वो तो बाप की मर्जी ना, आप जो मर्जी खर्च लें, आपके पास हैं तो खर्च लीजिए. लेकिन इट्स स्टिल वेरी एक्सपेंसिव फॉर अ प्रोफेशनल लॉयर. लेकिन प्रोफेशनल हम वकील अगेंस्ट पब्लिक परसेप्शन वी आर रीजनेबली प्लेस्ड इन लाइफ. लेकिन हम कोई स्टिंकिंगली रिच नहीं होते, और हमने जो कमाया होता है वो फीसें जो भी हैं, एक क्लास है जो बहुत हाई मिलियंस में फीसें लेती है. आई एम सर्टेनली नॉट वन ऑफ दोज पीपल. Well, many people think otherwise, including me. वो मेरे सर एक मिनट, खर्चे को हम साइड पे करते हैं, वो तो इट्स नाउ पार्ट ऑफ द सिस्टम, एक प्रॉब्लम है हमारा. सर बहुत से व्यूअर्स और आपके वोटर्स या पोटेंशियल वोटर्स वुड लाइक टू नो योर व्यूज ऑन मेनी डिफरेंट टॉपिक्स, एंड मे बी उनसे इस इंटरव्यू से खाली वोटर्स नहीं, मे बी हम एजुकेट भी ऑन डिफरेंट पोजीशंस. आपका माशाल्लाह एक बहुत, यू आर अ लीडिंग लॉयर. सर 2-3 इस वक्त बड़े इंपॉर्टेंट नेशनल इंपॉर्टेंस के मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, एंड बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार और द फ्यूचर प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार, यू हैव अ लॉट टू से एंड योर व्यूज मैटर. And there will be many people who would vote for or against you depending on what you have to say on those views. Sir, एक केस है 90 दिन इलेक्शंस का. You are one of the leading election lawyers in the country. आपसे ज्यादा शायद इस वक्त किसी ने इलेक्शन पिटिशंस नहीं की होंगी. Sir, what's your take on the election issue, whether the elections should be held in 90 days? They are now not held in 90 days. So, and what's the solution going forward? Number one, constitutional mandates that the elections should be held within 90 days. I don't think constitutional deviation is at all permissible. आप इसको जिस तरह मर्जी आर्गू कर लीजिए, आइन की जो शिक है उसमें कोई भाम नहीं है. और मेरे मुताबिक इलेक्शन 90 दिन से ज़्यादा आगे ले जाने का कोई कानूनी जवाज़ जो है वो तलाश नहीं किया जा सकता. आई एम वेरी sort of clear on that elections should be and ought to be held within the stipulated time provided by the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. इसका मतलब ये है कि going forward, if you are elected, so we will see that the Supreme Court bar taking a very categorical view if called upon even to argue before the Supreme Court on the 90-day point. I'm expressing my view, and obviously I will not be changing my view, not in the near future. बात ये है सर कि पहली बात तो ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट बार का हर मुकदमे में जाकर फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी और बी पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट इन गुड. I personally do not recommend that. And for me, if there is a national issue of extreme public importance and the Supreme Court Bar Association of Pakistan is called upon, only then and then the Supreme Court should take up. ये नहीं है कि हर मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट पिटिशन लेके चली जाए, ये सुप्रीम कोर्ट बार, ये तो कोई वजह नहीं है, और ना ही ये मेरा ख्याल है कि ये कोई एडवाइजेबल चीज़ है. पर्सनली मैं भी आपसे एग्री करता हूँ. सुप्रीम कोर्ट बार शुड प्ले अ बाय पार्टिजन रोल एंड शुड नॉट अनलेस कॉल्ड अपॉन टू. इसमें सर एक फॉलोइंग अप फ्रॉम द सेम डिबेट एक और इशू है सर. समटाइम्स जब आप एक सेंसिटिव केस लेते हैं, and at times we see that there is pressure on lawyers not to take one side's case, और इस केसेस में कई दफा हमें पता लगा ट्वीट्स करनी पड़ी, लोग उठाए गए, लोग वापस छोड़े गए.
इसमें आपका क्या व्यू है? Should lawyers be free to take They must be. They must be. The whole system will collapse if the lawyers are not allowed to represent a client. I mean, I am sorry, but I'm very clear on this. Every lawyer who has been granted a license to practice by the bar councils have this inalienable right to be engaged by a client and to represent them in a court of law. और अगर कोई external या internal pressure है उनके ऊपर by any faction or any quarter whatsoever, that should not be allowed. And lawyers should be absolutely free, and they should be allowed to conduct the cases of their clients freely and without any interference by any quarters. बिल्कुल सर, थैंक यू फॉर द रीएश्योरेंस। सर, जो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, एक बहुत सी सुप्रीम कोर्ट बार में इस वक्त 2 वैकेंसीज खाली हैं। एक शायद उन्होंने अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट कर दी, बट देयर इज स्टिल 1 वैकेंसी एंड देयर माइट बी अ फ्यू अदर वैकेंसीज व्हेन यू विल बी और इफ यू विल बी इलेक्टेड। Sir, my question to you is, in the seniority versus competence debate, what are your views? Should the senior most judge be elevated to the Supreme Court, or should the most competent be elevated to the Supreme Court? Supreme Court should not be for myself, a dumping ground of the senior most judges. और जैसे हमारे चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने गेव इज NOC के जी मेरे से जूनियर को ले जाए, लेकिन ये इंसिस्ट करना कि पर से सीनियर मोस्ट ही होगा, अब इसकी फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस हैं। इंडिया में दे अपॉइंट लॉयर्स डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। जिस तरह एक वुमेन जजेस आती हैं तो दे ब्रिंग अ डिफरेंट फ्लेवर, दे ब्रिंग अ डिफरेंट बैकग्राउंड। उस तरह सर, जब एक वकील भी एलिवेट होकर आता है, डायरेक्टली एलिवेट होता है टू द सुप्रीम कोर्ट, तो उसका एक अपना वर्ल्ड व्यू होता है, व्हिच इज रियली इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर इन द सुप्रीम कोर्ट। हमारे यहाँ पे ना कभी ये डिबेट हुई, ना कभी बार काउंसिल्स ने बात पूछी कि एक सीनियर कॉम्पिटेंट, और कई दफा जब लॉयर से उन्होंने लिए भी तो वो रिटायर्ड जजेस को ही उन्होंने किया उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, बट नेवर अ लॉयर हैज बीन अपॉइंटेड। सो एज आवर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? I would obviously be very happy if a lawyer is taken directly to the Supreme Court of Pakistan. And my question is, why shouldn't it be done? What is the inhibition? But anyway, it's for the people who are at the helm of the affairs to decide. But for myself, I think we have had judges who thoroughly and absolutely deserve to be elevated directly to the Supreme Court of Pakistan. लेकिन वो for one reason or the other नहीं हुआ। सर, मैं एक सवाल आपसे सर पूछता हूँ। हमारे यहाँ पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, उनमें केसेस जाते हैं। जब भी कोई केस कंक्लूजन की तरफ आता है तो हम ये देखते हैं कि द जज कैन इजीली हैव अ वे आउट बाय रिजाइनिंग। What's your take on it? Should the case reach its logical conclusion, or should a person be allowed to resign and then live off on a very fancy pension on a taxpayer's expense? देखिए, बात ये होती है कि जजेस की जो एक रिस्पेक्ट और सैंक्टिटी है ना, ये इसके पीछे एक पब्लिक परसेप्शन होती है। जैसे ही हम किसी जज का ट्रायल शुरू करते हैं in Supreme Judicial Council, that trial becomes public property. And that the reporting of that trial undermines the sanctity and respect of the judiciary in some way. अगर एक जज उस सारे प्रोसेस को बाईपास करके, if he says, all right, I instead of getting humiliated in public, I opt to resign, I think this should be given to him. ये बिल्कुल आपका बड़ा फेयर स्टांस है। उसी से ही सर, आजकल रिसेंटली हमने देखा कि जो प्रोसीडिंग्स हैं ये लाइव टेलीवाइज हुई, एंड लॉट ऑफ पब्लिक आल्सो सॉ इट, एंड देयर बीन मिक्स्ड रिएक्शंस इन द पब्लिक। एज अ सीनियर लॉयर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट,
What is your take on it? For myself, I am not for the court proceedings being televised. This is my personal opinion. Why? And there are various reasons for that. देखें, हमारी जो पब्लिक एट लार्ज है ना, वो जनरली मासूम है, उसको लीगल सारे इस प्रोसेस का नहीं पता. और जब ये जजेस इंटरेक्ट कर रहे थे लॉयर्स के साथ, थोड़ी सी आई बिलीव देयर वाज सर्टेन अनप्लेजेंट रिमार्क्स एक्सचेंज्ड, तो उससे पब्लिक परसेप्शन हमारी जुडिशरी का कोई इम्प्रूव नहीं किया. शायद उससे बेहतर था कि हम ये बातें हम रोज कोर्ट्स में होती हैं एंड दे आर नॉट अ बिग डील. हमारे ऑर्डिनरली जजेस एंड the judges interact between themselves, they contradict each other, and the lawyers, they at times they can just to prove a point. There's no I don't think they really mean to insult a judge, लेकिन just to make a point they at times speak at a louder pitch. तो ये जनरली मुझे जो भी मिला, जो जनरल पब्लिक से मिला, उन्होंने ये कहा कि यार ये तुम लोग ये करते हो कोर्टों में. तो अब उनको कौन समझाए कि यार ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो ना हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है, तो क्या ज़रूरत है हमको इसको टेलीवाइज करने की? आई रियली डोंट नो. बिल्कुल सर. एक बहुत से यंग वकला ने मेरे से कहा कि ये शहजाद साहब से आपने सवाल पूछना है. वो ये है कि क्या अदालत में, स्पेशली इन द सुपीरियर कोर्ट्स, क्या फेस वैल्यू काउंट करती है इन गेटिंग अ रिलीफ? और अगर द आंसर इज यस, तो एज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर टॉप बॉडी आप क्या करेंगे टू इरेडिकेट दिस? देखिए, फेस वैल्यू, आई डोंट नो दिस वर्ड, बट no, you know this word. I know, but let me clarify. देखिए, एक बात होती है कि एक मैं मिसाल देता हूँ आपको, थोड़ी सी लंबी बात है. तुम मेहनत से तैयार करके केस जाते हो, and you appear before a judge every day, and judge starts recognizing you as a person who is upright and it's always prepared. ठीक है? तो जाहिर है कि तुम जब कोर्ट में जाओगे तो जज आपको आपका चेहरा देख के उसको ये बातें जहन में होंगी कि ये बंदा हमेशा वेल प्रिपेयर्ड होता है, ही इज़ नॉलेजेबल एंड ही टॉक्स सेंस. तो अब आप उसको फेस वैल्यू का नाम दे दें. ठीक है, एक ये बात. एक एब्सोल्युटली ऑपोजिट एक सिनेरियो ये है कि आप कोई इतने अच्छे वकील नहीं हैं, लेकिन आप एक बहुत बड़े ओहदेदार हैं और आप जाते हैं और आपको आउट ऑफ द वे जाके कोर्ट से एंटरटेन करते हैं. ये गलत है. ठीक है. टू एक्नॉलेज ए गुड लॉयर एज ए गुड लॉयर is within permissible limits, and to acknowledge someone who is not a good lawyer but holds a senior office in the power parlance, वो गलत है. सर, इसी से ही मेरा फॉलो अप सवाल है कि बहुत से यंग ASCs ने मुझे कहा कि जी जब हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो हमें वो राइट ऑफ ऑडियंस नहीं मिलता जो प्रोबेबली एक सीनियर वकील को मिलता है, तो फिर एक क्लाइंट हमारे पास क्यों आए? And now most of them are your voters and supporters. So what do you have to say to them? I have already taken a stand on that. देखें, बात यह है कि अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया and if I am elected, rest assured that we will, God willing, convince the Supreme Court कि 5-6 मिनट की हेयरिंग देने से आपका कोई ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं होगा. Let the lawyer speak, especially if he's a youngster, a new face. Encourage him. They are our future. They are the future A.K. Brohi and Sharifuddin Peerzadas and SM Zafars of our community. तो ये मुनासिब नहीं है कि अब हो ये रहा है कि अब एक नौजवान खड़ा होता है, by the time he reaches the rostrum, केस डिसाइड हो चुका होता है. ही नॉर्मली
he is not even allowed to utter a word. और मे बी 2 सवाल उससे पूछे जाते हैं चुपते हुए और केस फैसला हो जाता है. एंड his entire preparation has then becomes meaningless. इसलिए for myself I would ensure, and I will take it up with the honorable judges of the Supreme Court, that they should have patience with everyone who appears before them and give him a meaningful hearing. इसमें क्या हर्ज वाली बात है? बिल्कुल ठीक है सर. सर एक उसी से ही एक और सवाल ये है कि आजकल हमारे लॉयर्स के वेलफेयर के लिए एक स्कीम आई है, उसमें प्लॉट्स मिले हैं, अब सुने कोई अपार्टमेंट्स भी आ रहे हैं. तो व्हेन यू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार, आप जो नए लॉयर्स हैं उनको प्लॉट्स देंगे या उनको अपार्टमेंट्स देंगे, और जो एग्जिस्टिंग मामलात चल रहे हैं उसको कोई स्पीड अप करेंगे प्रोसेस? डू यू हैव एनी प्लान्स? ये पिछले 1 साल में तो बड़े अदब से हाउसिंग कॉलोनी पर कोई काम नहीं हुआ. डेवलपमेंट वर्क अगर हुआ भी है तो इट्स नेग्लिजिबल. ठीक है. अब जब ये हमारे एक रवायत बन गई हुई है कि जैसे ही हमारा टेन्योर ख़त्म होने वाला होता है वो सियासी हुकूमतें भी काम शुरू करवा देती हैं, और बाहर के ऑफिस बेयरर्स ने भी वही वतीरा पकड़ लिया. अब जब इनका टेन्योर ख़त्म होने वाला हुआ है तो नए से नया हमें एक जो है ना दिया जा रहा है, एक इल्यूजन के बाद दूसरा. अब एक वो हाई राइज बिल्डिंग की बात. हाई राइज बिल्डिंग वाज ऑलरेडी प्लान्ड. ठीक है. और वो हाई राइज बिल्डिंग वाज मेंट फॉर लॉयर्स हु वर अनएबल टू गेट द प्लॉट्स. या तो उस वक्त वो ASCs नहीं थे, या हमारे जो नए आने वाले बच्चे हैं कि उनकी फैसिलिटी के लिए हम हाई राइज बिल्डिंग्स बनाना चाहते थे, और या वो लोग जो उस वक्त बावजूद प्लॉट नहीं ले सके तो चले वो अब उनको वहाँ इस्लामाबाद में रहने के लिए एक फ्लैट या अपार्टमेंट जो है वो मुनासिब दामों में मिल जाएगा. वहाँ पर हुआ कुछ भी नहीं है, सिर्फ अभी तक तो ज़ुबानी जमा खर्ची हो रहा है. लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर हमें मौका दिया, हम कोशिश करेंगे कि विद इन 1 year दी हाउसिंग कॉलोनी इज़ डेवलप्ड. एंड मेरी तो बड़ी ख्वाहिश होगी कि मैं पोजेशन लेटर्स दे करके जाऊँ, लेकिन ये लॉट इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन अ लॉट ऑफ थिंग्स. हमारी पूरी कोशिश इंशाल्लाह बार को नज़र आएगी. सर एक जनरल 2 सवाल हैं which might not be particularly for ASCs but generally for all lawyers. एक सर सवाल ये है कि क्या सैलरी होनी चाहिए Day 1 एसोसिएट की? ये बड़ी डिबेट हुई, किसी ने कहा जी होनी नहीं चाहिए, किसी ने कहा जी 5 लाख होनी चाहिए. So what's your take, sir? Salary is not a good word. Honorarium, yes. देखें, एक है कि मैंने एक जूनियर को एंगेज किया है, एक एसोसिएट मैंने अपने ऑफिस के लिए एंगेज किया है. He is entitled to be paid in line with the work that he is to undertake. ठीक हो गया. एक ये है कि मेरे पास लोग आए, बच्चे आए, उन्होंने कहा जी हम आपके साथ काम करना चाहते, एंड आई वेरी हैप्पीली एक्सेप्टेड देयर induction in my office as associates who want to learn. मैं तो एज ए पॉलिसी जो भी हो सकता है पॉसिबली एक ऑनरेरियम हम उनको ऑफर करते हैं, एंड प्लस वी इनकरेज देम टू हैव देयर ओन प्रैक्टिस. अब आप उनको दें भी कुछ ना और उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस पर भी पाबंदी लगा दें तो ये कोई शायद मुनासिब बात नहीं. If they are allowed private practice, they are using the senior's office, the facilities of the senior's office, plus they are getting a decent honorarium. I think that is in line with the existing realities. Sir, India में day one lawyer, he becomes an advocate of the Supreme Court. Should that be the case in Pakistan? No. Why? या तो अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम अच्छा कर लो. अब हमने 5 साल का कोर्स किया, थिंग्स विल इम्प्रूव.
5 years कोर्स इज़ अ गुड आइडिया, लेकिन उस 5 years कोर्स में भी देयर इज़ अ लॉट टू बी डिज़ायर्ड। मेरा ज़ाती ख्याल ये था कि जैसे हमारे मेडिकल कॉलेजेस में होता है कि आखिरी 1 साल में the upcoming doctors, they work in the hospitals. When they join, they are almost reasonably equipped with the general working of a hospital and how to deal the clients. या तो ऐसी ट्रेनिंग 1 साल, आखिरी 1 साल में हम भी उनको कोर्ट्स के अंदर लेके आएं और उनको हम नॉर्मल वर्किंग ऑफ द कोर्ट्स और ऐसी चीज़ें हम उनको सिखा के लाएं, प्लस उनका केस प्रिपेयर करने का स्टैंडर्ड, आर्गूमेंट्स का स्टैंडर्ड ऐसा हो। वरना आप मुझे बताएं कि 1-2 साल की ट्रेनिंग के बच्चे को आप सुप्रीम कोर्ट भेज दो, अपने ईमान से बताइए, विल ही बी एबल टू हैंडल द सुप्रीम कोर्ट? नहीं, मैं तो एब्सोल्युटली इससे डिसएग्री करता हूँ एंड आई एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग। इनिशियली हाई कोर्ट में भी नहीं होना चाहिए, सिविल कोर्ट से ट्रेनिंग स्टार्ट होनी चाहिए एंड देन दे शुड गो टू दिस। प्रॉब्लम एक और भी आ गया कि सिविल कोर्ट एक वाज एन एक्सीलेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। सिविल कोर्ट में अब कोई काम, मीनिंगफुल काम नहीं हो रहा। वहाँ जिस किस्म की प्रैक्टिसेस चल रही हैं, यू नो दैट, आई नो दैट, मे बी द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो एक्नॉलेजेस जो वहाँ पर एक तूफान मचा हुआ है। सर बस विल जस्ट फिनिश इट ऑफ, बट 2-3 सवाल हैं। आप सर एज अ प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार, आप वुमेन लिटिगेटर्स को कैसे इनकरेज करेंगे और कैसे उनका ज़्यादा इंक्लूसिव अप्रोच लाएंगे कि दे शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू कम एंड? देखिए, ये मैं तुमको एक और बात बताना चाहता हूँ। आई वांट टू द entire country for campaign, and the KPK High Court surprised me. उनके लेडीज बाररूम तो हर जगह पर हमारे भी अलहदा से हैं। वहाँ उन्होंने हर बन्नू हाई कोर्ट में भी डे केयर सेंटर है फॉर लेडीज, बिकॉज यू मस्ट रियलाइज दैट ए लेडी लॉयर कैन साइमल्टेनियसली बी अ मदर। पेशावर हाई कोर्ट में भी मैंने देखा, और एक नहीं, 2-2, 3-3 है हर ब्लॉक में। उन्होंने बना रखे हैं डे केयर रूम्स, सेंटर्स बना रखे हैं, लेडीज कंसल्टेशन रूम्स बना रखे हैं। कैन वी एक्सपेक्ट मे बी टू सी अ डे केयर सेंटर मे बी फॉर मेन लॉयर्स एज वेल, जिनके बच्चे आते हैं इन द सुप्रीम कोर्ट? व्हाई नॉट? वी कैन हैव अ नर्सरी फॉर द चिल्ड्रन। जो अब जैसे वालिदैन के केस चल रहे हैं, बच्चे को छुट्टी पहले होगी है, वो बेचारे आ जाते हैं हाई कोर्ट में हमारे, और सुप्रीम कोर्ट में भी आई एम श्योर आते होंगे। तो दे हैव नथिंग टू डू, व्हाई कैंट वी हैव अ नर्सरी जहाँ टीवी चल रहा हो, कार्टून चल रहे हो, कोई वो बच्चों के पढ़ने के लिए किताबें हों, जब तक उनके वालिदैन फ्री नहीं होते वो वहाँ बैठ कर इन अ डिसेंट एटमोसफेयर। आई थिंक वी कैन वर्क ऑन दैट। इट्स एन एक्सेलेंट आइडिया। सर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना भूल गया। आप ऑलमोस्ट एवरी वीक ट्रैवल करते हैं बिटवीन लाहौर टू इस्लामाबाद। नाउ विद पेट्रोल प्राइसेस इट्स बिकम रियली एक्सपेंसिव। बीच में हमारी बार ने कोई सर्विस शुरू की थी। व्हाट इज द इम्प्रूवमेंट दैट यू विल ब्रिंग व्हेन यू विल बी इलेक्टेड? कि शहजाद शौकत साहब भी कहे मैंने अपनी अच्छी बड़ी गाड़ी में नहीं जाना, मैं उसी सर्विस को अवेल करूंगा। देखो, पहली बात, इफ देयर इज अ डिसेंट सर्विस अवेलेबल, I for myself will take that, because इसका फ़ायदा मैं तुमको समझाता हूँ। गाड़ी में आप जो मर्जी कर लो, आप वो एटमॉस्फेयर नहीं बनती। सपोज करो, आई गिव यू एन आइडिया ऑफ अ बस विच हैज़ अ सोफ़ा सीट, अ टेबल, वर्किंग टेबल इन फ्रंट, सामने स्क्रीन है, और आप 3 घंटे की ड्राइव है, ये 4 घंटे की ड्राइव है, आप 4 घंटे में अपने सारे केसेस प्रिपेयर कर सकते। और मेरे लिए तो एक एडिशनल बात है सर, आपके साथ ट्रैवल करके मैंने जाती तौर पे कई सीनियर वकील अगर आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, यू कैन आस्क देम अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड देयर इज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। ऑल इट रिक्वायर्स इज कि हम किसी, ये जो बड़ी अच्छी सर्विसेज चलना शुरू होगी, हम किसी बस सर्विस वाले को कहें कि यार एक ये बनाओ बस, इसका एक डिसेंट सा किराया रख लो, या पाकिस्तान रेलवेज इज अ गुड आइडिया, वो एक पूरी हमें बना दें, सुबह हमें पहुंचा दें टाइम पे वहाँ इस्लामाबाद, और शाम को मैं ले आए। आई वुड टेक द ट्रेन विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस। तो हम, लेकिन उसमें अच्छी हमारे
मुताबिक बेफिटिंग फैसिलिटीज हो और अच्छा डिसेंट किराया हो, मैं तो जरूर ले लूंगा। सर, क्या एक सुप्रीम कोर्ट बार के सदर या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर को 1 साल के लिए होना चाहिए, या जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी है, जितनी उनकी टिल हिज रिटायरमेंट है, सम है मोर टाइम बट सम है वेरी लिटिल टाइम, like in the other institutions we see, should the chief justice one he is appointed be given a 3-year fixed tenure to bring in reforms? No, I don't think that's a good idea. Constitutional mandate is that the Supreme Court judge will retire at 65, and if he attains the age of 65, then he should retire. सर, बस मैं आपसे लास्ट सवाल ये पूछूंगा कि शहजाद शौकत जैसा सक्सेसफुल और बड़ा वकील बनने के लिए क्या करना चाहिए? सर, मैं बड़ा वकील तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, एंड बट द simplest piece of advice. What's your secret sauce? No secret sauce. Hard work, application of mind, and regardless of your fears, expressing yourself is the key here. बात पता क्या है? बात यह है कि अच्छा वकील बनने के लिए आपको न डर होना तो ज़रूरी है ही, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपका बैकअप नहीं है थ्रू हार्ड वर्क एंड नॉलेज, तो फिर सिर्फ नडर होने से बात नहीं बनती है. It's an unexplained combination of various factors, but hard work will always be the key factor behind a good lawyer. और उसको प्रेजेंटेशन यस, लेकिन इफ़ यू आर थॉरली प्रिपेयर्ड तो तुमने भी देखा होगा कि प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाती. तो फिर अगेन बात तो वही रहेगी कि अगर केस तुम्हारा प्रॉपरली तैयार है, फैक्ट्स पर तुम्हारी मास्टरी है, लॉ तुम्हें पता है, तो तुम्हारा आर्गूमेंट डेफिनेटली बहुत बेहतर लेवल पर होगा. एंड आई थिंक जजेस आर वेरी हैप्पी टू हेयर अ डिसेंट आर्गूमेंट ऑल द टाइम. Hey sir, thank you very much. Grateful. I hope that this is beneficial for the viewers and who will now be able to make an informed decision whether to vote for you or not. I, for one, is personally very happy that professional lawyers like you who are standing up and giving something back to the system, ये बड़ा ज़रूरी है, because मैं ज़ाती तौर पे एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन में समझता हूँ कि प्रोफेशनल लॉयर्स जो सुबह से लेकर रात तक अदालतों में ही होते हैं, उनका नंबर बहुत ज़्यादा है एज अपोज टू नॉन प्रोफेशनल लॉयर्स जो हम टर्म यूज़ करते हैं, वो लॉयर्स बट डोंट प्रैक्टिस लॉ. So sir, we wish you luck and all the very best, and hope other people will take a cue and other professional senior lawyers will inshallah contest in future years, depending on what happens to you. Thank you very much. I'm really happy for the good wishes. I would have been far happier if the other side was present so that people could have had a first-hand comparison of the two. But let me tell you, if Allah ने ये मौका दिया, तो there will be a Supreme Court Bar Association which will work for the betterment of the entire society without even an iota of a bias towards A or B political party. We will be completely apolitical. We will be standing there and not budging an inch for the supremacy of the Constitution and rule of law and for democratic values. And you will find us working 24/7 for the problems that the professional lawyers like myself are and have been facing. And you will find us working throughout the year so that all the issues involving the professional lawyers of the Supreme Court of Pakistan in general and the issues of the law reforms that we are facing in particular will be addressed, and we would be requesting the Supreme Court of Pakistan to stand by our side
or maybe we are standing by their side. We work in harmony with each other and try to achieve a better future for this country and the bar. ये आपने एक वादा किया है कि आप किसी को सुपरसीड नहीं करेंगे, ये आपने ऑफ द रिकॉर्ड मेरे साथ किया। ये तो मैंने ऑलरेडी, आई एम ऑन पब्लिक, आई एम इन पब्लिक, आई टेक the opportunity of saying here, number one sir, there will be no supersession. मैंने कहा हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें आप कर लो जी, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करवाने को तैयार हूँ, इसमें कौन सी बात। नहीं सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।